हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो वो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैप्टर 14 आपका चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, तो आज उस चैप्टर के हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके चैप्टर से है, शुद्ध सिलिकॉन के एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाते हैं। जो शुद्ध सिलिकॉन का एन प्रकार या पी प्रकार का जो हम लोग अर्धचालक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको में कैसे अपद्रव्य हम लोग मिलाते हैं। जो आपको उत्तर बताना, शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर एन टाइप का अर्धचालक तथा 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ये आपसे अति लघु में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब आपको एन प्रकार का बनाना है तो आप 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाएंगे, और जब आपको पी प्रकार का बनाना है तो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना इसका आंसर था। फिर फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, अवक्षय परत किसे कहते हैं। ठीक है, अवक्षय परत होती क्या है, इसके बारे में आप बताइए। इस ऐसे भी आपसे पूछा सकता है। तो ये 2 नंबर में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ध्यान रखना होगा कि अवक्षय परत होती क्या है। देखिए, आप जानते हैं जो ये हमारा पी प्रकार का और पी एन टाइप का, ये हमारा पी एन टाइप का बनता है। ठीक है, अर्धचालक जो होता है पी और एन टाइप के दोनों को मिला के बनता है पी एन संधि डायोड जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, देखिए आप यहाँ जानते हैं यहाँ पी टाइप होता है और यहाँ एन टाइप होता है। लेकिन आपने बीच में देखा होगा ये जो लेयर बनती है हमारी, यहाँ पर पी से होल आते हैं और एन से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और पी से होल इधर आते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में जो लेयर बनती है हमारी मोटी सी सी, इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं आप इसको। ठीक है, इसी को नाम से हम लोग बोलते हैं। कभी कभी आपसे बोल सकते हैं डिप्लेशन लेयर क्या होती है, या अभी कभी आपसे बोलेंगे अवक्षय परत किसे कहते हैं। तो यही आपको बताना है कि संधि डायोड में पी एन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाती है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर आपको यह बता देना है कि वही हमारी अवक्षय परत होती है। ठीक है, इतना सा आपको बताना है। फिर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। एलईडी क्या है और इसका पूरा नाम क्या होता है। आपको हर हालत में पता होना चाहिए कि एलईडी होती क्या है और उसका क्या नाम है। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट को एमिट करना है। ठीक है, ये एक ऐसा डायोड है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड है। क्या नाम है इसका? एलईडी का इंग्लिश में बोलेंगे आप लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर हिंदी में आप बता सकते हैं कि इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ये एलईडी का पूरा नाम है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं। जो विभव प्राचीर होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है, जब किसी पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। यह 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट कोटि का होता है। विभव प्राचीर, ठीक है, पीएन संधि का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों में होता है उत्पन्न। ठीक है, अवक्षय परत की जो होती है हमारी, उन दोनों के सिरों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, उसी को हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक, फिर फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है आपका लॉजिक गेट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉजिक गेट। यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, ऐसे विद्युत परिपथ को जो सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं लॉजिक गेट कहलाते हैं। मतलब जो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे गेट जो सिग्नल को पास कर देते हैं और कभी कभी रोक लेते हैं, कभी कभी पास नहीं करते, तो उनको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो बेसिक गेट होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक, पहला आपके हेडिंग है और गेट। और गेट क्या होता है, देखिए, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। यदि और गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल वाई है तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। लॉजिक गेट मतलब लॉजिक जो बूलियन व्यंजक इसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, एक आउटपुट दिया रहता है और आपको यहाँ पर बताना रहता है सम जो है। तो यहाँ पर बूलियन व्यंजक है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं और गेट बनाया गया है। देखिए, ये और गेट है। ठीक है, जो ये इस तरह इस टाइप में बना के आप यहाँ से 2 इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट निकल रहा है। तो y इक्वल टू ये आउटपुट है और ये ए बी दोनों मिलके मिलना ए प्लस बी। तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा y इक्वल टू ए प्लस बी। इसकी आप ट्रूथ टेबल देख लीजिए और इसका डायग्राम है हमारा ये। ठीक है, तुल्य परिपथ जैसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या, ए और बी दोनों पैरेलल में लगे। ठीक है, ए और बी दोनों पैरेलल में लगे हैं। ठीक, नेशन में क्या होगा, यदि आप सर्किट ए को कंप्लीट कर देंगे तब भी आपका बल्ब जलेगा, और सर्किट बी भी कंप्लीट होगा, मतलब कोई ना कोई ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ए 1 होगा तो बी 0 होना चाहिए, और और ए 0 होगा तो बी 1 होना चाहिए। यानी ठीक है, तो एक ना एक जरूर 1 होना चाहिए, दोनों 1 होने चाहिए। अगर दोनों 0 हैं, देखिए यहाँ पर, यानी 1 का मतलब होता है 1 बंद, कुंजी अगर गिरी है तो इसका मतलब 1, और उठी है कुंजी अगर उठी है तो यानी कि 0, यानी कि इस समय क्या है, दोनों 0, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा इस समय। ठीक है, किसी ना किसी एक को जॉइंट होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा आगे करंट पास होगी। सत्यता सारणी इसकी देख लीजिए, ए और बी यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर आप आउटपुट लिखेंगे। तो यानी कि ए 1 है और बी 0 है। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ये ए 0 है, ये 1 है तो आउटपुट 1। ये 1 है, ये भी 1 है तो आउटपुट 1, यानी बल्ब जलेगा। 1 का मतलब है जलेगा और 0 का मतलब ऑफ रहेगा। तो यहाँ 0, ये भी 0, तो यानी कि बल्ब ऑफ रहेगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल थी। ठीक।
अगला है फ्रेंड्स एंड गेट। एंड गेट क्या है? इस गेट में भी दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है। इस प्रकार यदि एंड गेट में ए और बी दो निवेशी सिग्नलों का निर्गत वाई है तो यहाँ के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? बूलियन व्यंजक ऊपर के लिए बनी थी और गेट के लिए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ के लिए बनेगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये हमारी बूलियन व्यंजक बन गया। ठीक है, लॉजिक प्रतीक इसका क्या है? इसका लॉजिक प्रतीक क्या, देखिए इसका लॉजिक प्रतीक है आपको इस तरह से डी बनाना है और यहाँ से आपको दो इनपुट दिखा देना और यहाँ से एक आउटपुट निकालते हुए दिखा देना है। तो यहाँ इसका ये इसका हमारा परिपथ ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक वोल्ट लगा है, वोल्टेज यहाँ पर आपको जा रहा है। ठीक है, यहाँ यानी कि अगर ए वन रहेगा तो आगे करंट जाएगी, यानी कि ए वन है तो बी को भी वन होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आगे करंट यहाँ से होती हुई यहाँ पर पास होगी। यहाँ का मतलब अगर ए ऑफ रहेगा यानी जीरो रहेगा तो आगे करंट जाएगी ही नहीं, तो यानी कि बल्ब ऑफ रहेगा। अगर ए वन हो भी गया और ये जीरो है तब भी करंट आगे पास नहीं होगी। अगर दोनों जीरो हैं तो आप देख ही रहे तो करंट नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को वन होना पड़ेगा तभी आगे चल के करंट पास होगी। तो यानी कि ए वन और ये भी वन, यानी दोनों ऑन होंगे तभी आगे करंट जाएगी और तभी हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल इसकी कह रही है ए और बी यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है, मैं ये देख लीजिए जो हमारा इस तरह का गेट था, ये हमारा गेट बना था। देखिए दो, ये भी आ रहे थे और ये आउटपुट निकल रहा था। ये ए है और ये बी है और यहाँ पर ये वाई आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है आपको, ए है वन, यानी कि ए जब वन रहेगा तो हमारा बी ऑफ, बी ए वन है बी ऑफ है, यानी कि तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, जीरो। ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। आप सर्किट में ऊपर आप देख सकते हैं क्या था कि मतलब दोनों को वन होना पड़ेगा, यानी कि दोनों जब वन है तभी तो हमारा आगे करंट जाएगी, तभी हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर जीरो होगा एक वन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि दोनों को वन होना पड़ेगा तभी हमारा बल्ब जलेगा। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल कहती है। ठीक है, एंड गेट की। आगे देखते हैं। फिर आता है फ्रेंड नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। नॉट गेट में ए निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल वाई हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ए का ही सिग्नल आउटपुट निकलता है, यानी कि वाई इक्वल टू क्या बनेगा? ए बार। ए बार का मतलब ए जो दिया जा रहा होगा उसी का जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, यही हमारा नॉट गेट कहता है। देख लीजिए ये इसका लॉजिक प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह की ट्रायंगल शेप में बनेगा और ए इनपुट आ रहा है, वही इनपुट बाई निकल रहा है, यानी कि ए अगर वन आ रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए ए अगर यहाँ वन आ रहा होगा तो ए वन का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ इनपुट हम जीरो दे रहे होंगे तो यहाँ इनपुट क्या निकलेगा? वन निकलेगा। फिर यहाँ अगर वन दे रहे होंगे तो फिर यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ वन। इस तरह से हमारा ये काम करता है नॉट गेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ इसका विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ क्या कह रहा है नॉट गेट का? देखिए ए वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ ए जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है बल्ब के साथ में। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या है? ए अगर वन है हमारा तो यहाँ से करंट ज्वाइन होकर यहाँ से जुड़ेगी और सीधे इधर चली आएगी। तो ए वन है, ठीक है, तो ये करंट तो बल्ब नहीं जलेगा। और अगर ए जीरो रहेगी, हमारा ए जीरो यानी कि ए ऑफ रहेगा तो ये करंट यहाँ जाएगी, इधर ना जा करके इधर जाएगी और ये बल्ब जलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर बल्ब हमको जलाना तो ए को हमको क्या देना पड़ेगा? ए हमारा जीरो रहना पड़ेगा तभी हमारा बल्ब ऑन होगा। अगर ए अगर वन हो जाएगा तो हमारा बल्ब तक करंट नहीं पहुँचेगी, यानी कि मतलब क्या, करंट यहाँ चलेगी तो यहाँ इसको फुल सर्किट मिल जाएगा ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ से आगे ना जाके वो यहीं से आके वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चलती रहेगी, बल्ब पर करंट नहीं जाएगी। तो यानी कि अगर ये ऑफ है तो यहाँ आगे बल्ब जाएगा, तो यहाँ अगर ये ऑफ रहेगा तो आगे करंट जाएगी और यहाँ पर उसको पूरा नहीं होगा इसलिए वो आगे बढ़ जाएगी और यहाँ आके बल्ब तक पहुँचेगी जिससे हमारा बल्ब जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका सर्किट काम करता है। ट्रूथ टेबल देख लीजिए। ट्रूथ टेबल क्या कह रही है कि ए और ये ए मतलब जो इनपुट दे रहे हैं और वाई जो है हमारा आउटपुट, ए बार जो है वो आउटपुट निकल रहा है। तो ए यानी जीरो देंगे तो हमारा बल्ब देंगे तो हमारा आउटपुट वन निकलेगा, यानी तो बल्ब ऑन रहेगा, यानी कि ए यानी कि जीरो यहाँ पर ऑफ रहेगा तो हमारा बल्ब जलेगा। ठीक, अगर ए वन यानी कि ए हमारा वन रहेगा यानी यहाँ जुड़ जाएगा तो बल्ब तक करंट पहुँचेगी नहीं, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, तो इसलिए आउटपुट जीरो। ठीक, अगला क्वेश्चन है पीएन संधि का अगर अभिन्नत को समझाइए। पीएन संधि जो होती है हमारा उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, यानी फॉरवर्ड है ना। अगर अभिन्नत फॉरवर्ड कंडीशन में क्या होते हैं तो आप लिखेंगे जब किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धनाग्र से जुड़ा हो, यानी धनायन से, जो पी क्षेत्र होता है हमारा पी टाइप का, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन से जुड़ा होगा और एन जो है वो नेगेटिव से जुड़ा होगा। ठीक है, बता सकते हैं जब किसी पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धनायन से, ठीक है, यहाँ पर तथा एन बैटरी के ऋणायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एन जो है वो बैटरी के ऋणायन से जुड़ा हुआ है तो पी एन संधि तो पीएन जंक्शन अग्र अभिन्नत कहलाता है। तब पीएन जो हमारा जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, शेप में होता है। देखिए ये जो है प्लस और माइनस, ये देखना प्लस वाला जो है वो पीछे, ये हमारा पी टाइप है। ठीक है, पी टाइप से जुड़ा है प्लस और माइनस ये हमारा होता है एन टाइप, तो एन टाइप जुड़ा है माइनस से, तो पी और एन टाइप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है करंट फ्लो होने की। करंट अगर हमारी करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन हमारा उस तरफ को चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव है, तो यानी कि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र अभिन्नत के रूप में। ठीक, तो इस अवस्था में डायोड के पीएन की ओर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई वन से बहुत अधिक प्रबल होता है। ठीक है, इतना आपको बता देना है बस, यही पीएन संधि का अग्र अभिन्नत रूप है। ठीक,
तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी तथा 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। सारे हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लाता रहता हूँ। फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।